बैरूनी की किताब किताबुल हिंद का उसका बुक रिव्यू या उसका तारुफ या उसका इंट्रोडक्शन पर तो गुफ्तगू इंशाल्लाह हमारी रहेंगी आज की। ये गुफ्तगू शुरू होने से पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर अगर हम देखें कि मुसलमानों की हिस्ट्री जो है उसको कैसे देखा जाता, तो मुसलमानों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट इन जनरल बना हुआ है कि मुसलमान बड़े ही खूंखार किस्म के लोग थे। उन्होंने ज्यादातर जो है वो जंगे की, मुल्कों को फतेह किए, या और उसको के बुए खूं आती है इस कौम के अफसानों से। यानी इनके जो पूरी तारीख है वो एक खूनी तारीख है और ये सिर्फ जंग और यानी वार की तारीख है, ये सिर्फ कॉन्करर रहे हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मुसलमानों के साइंटिफिक कारनामे थे या इल्मी कारनामे जो है तो वो दुनिया में बयान नहीं किए जाते। और इसका सबसे जो अफसोसनाक पहलू ये है कि बाहर की दुनिया तो खैर उसको बयान नहीं करती है, लेकिन खुद मुसलमान भी अपनी तारीख को वैसे ही देखते हैं। तो हम भी हमारी तारीख के उन्हीं हीरोज को ग्लोरीफाई करते हैं जो वॉरियर्स रहे या जिन्होंने मुल्क फतेह किया या दुनिया को फतेह किया। उसके बरक्स हमारी जो इतनी 600-800 साल की जबरदस्त एक इल्मी तारीख रही, तो उस इल्मी तारीख पर जो है हम लोग कभी बात नहीं करते हैं या उन हीरो को जो है ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ गैरों की जो गलतियां हैं वो तो है बहरहाल, लेकिन खुद अपनों का मामला भी वैसे ही है इसमें। तो ऐसे ही एक अनसंग हीरो जो है हमारी हिस्ट्री का वो है अल बैरूनी। अल बैरूनी की अगर शख्सियत हम देखें, खासतौर से 973 से लेके 1050 तक जो है ये उनकी पूरी जिंदगी का वक्फा रहा। तो इस पूरे वक्फे में जो उनकी लाइफ रही उसमें अलग अलग फेजेस हमको दिखाई देते हैं। यानी एक तरफ वो एक जोरदार एस्ट्रोनॉमर थे, यानी पॉलीमैथ उस आदमी को कहते हैं जो कई फील्ड में एक्सपर्टीज पैदा कर लेता है। तो जहाँ फिजिक्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, उसी तरह सोशल साइंसेस में, हिस्ट्री के अंदर, समाजों के मुताले के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, जुबान के अंदर, महारत के अंदर, तो कई ऐसे फील्ड थे जिसमें अल बैरूनी ने यानी बहुत ज्यादा नाम कमाया। यानी हम देखते हैं कि पहले वो साइंस के मैदान में थे, उसके बाद वो जब तारीख के मैदान में आए, तो तारीख एक अच्छा तारीखदां होने के लिए, आदमी को एक अच्छा हिस्टोरियन होने के लिए उसको एक अच्छा जुग्राफिया दां होना भी जरूरी रहता। तो अल बैरूनी ने तारीख समझने के लिए जुग्राफिया सीखी, और जब उन्होंने जुग्राफिया सीखी तो उसमें इस हद तक एक्सपर्टीज ले लिए कि उन्होंने पूरी अरब दुनिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो डिफाइन कर दिया। यानी वो इल्म जुग्राफिया का एक बहुत बड़ा की फिगर बन गया। तो अल बैरूनी जैसी जो शख्सियत है वो मतलब दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं, और वो जिस भी फील्ड में उन्होंने हाथ डाला उस फील्ड में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। असल में जो खवारिज्म जिसको कहते हैं, यानी अभी जो ईरान का इलाका आएगा या उज्बेकिस्तान का इलाका हम जिसको भी कह सकते हैं, तो खवारिज्म के वो रहने वाले थे। बैरूनी मतलब चूंकि ये लोग बाहर से, उसके अलग अलग रिवायतें हैं कि इनका नाम अल बैरूनी क्यों था। बाद लोगों का कहना है कि ये आबादी के बाहर रहते थे इसलिए इनको बैरूनी कहा जाता। बाद लोगों का कहना था कि ये दूसरे इलाके से माइग्रेट करके वहां पर आए थे इसलिए उनको अल बैरूनी कहा जाता था। तो बहरहाल उसके अलग अलग रीजन हैं कि उनको अल बैरूनी क्यों कहा जाता था। तो उनका असल नाम जो था वो अबू रेहान मोहम्मद था, लेकिन अल बैरून जो है उनका लकब है और उसी नाम से दुनिया के अंदर वो मशहूर है। अल बैरूनी को फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन भी कहा जाता है। यानी ये किताब आप देखिए कि तकरीबन अब 1000 साल इस किताब को हो गए, लेकिन आज भी हिंदुज्म पर जो कुछ किताबें लिखी गई, यानी मुसलमानों तो खैर उसके बाद कोई बहुत अच्छी तसनीफ उसके ऊपर नहीं लिखी, लेकिन हम देखते हैं कि मिशनरीज के बहुत जबरदस्त किताबें रहे। यानी गेविन फ्लड वगैरह की जो किताबें है उसमें लाखों करोड़ों रुपया फंड करके लोगों ने 10-10, 20-20 साल यहाँ पर जिंदगी गुजारे। खासतौर से ओरिएंटलिस्ट लोगों ने तो पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी हिंदुइज्म का मुताला करते हुए, लिखते हुए। लेकिन उन सारी किताबों के ऊपर आज भी इस किताब को फोकस हासिल है। यानी इसमें जो इन डेप्थ एनालिसिस है चीजों का, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बाकी किसी किताब नहीं आया। और इसने जो है तो हिंदू मजहब का सिर्फ ये नहीं कि कोई मजहबी एस्पेक्ट कवर कर दिया, बल्कि हम ये जो कहते हैं पूरा 360 उसको कवर करना कि पूरा एज ए होल ये पैकेज क्या है, उस पैकेज को जो है तो इन्होंने डिफाइन किया। इसलिए इनको फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। यानी इंडोलॉजी वो फील्ड है जिसमें हिंदुस्तान का मुताला किया जाता है। इसी तरह फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन भी कहा जाता है, और फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी ऐसा आदमी जिसने समाजों का, शख्सियत का, समाज शख्सियत पे कैसे असरअंदाज होता है उस फील्ड का जो है तो उस फील्ड का माहिर, तो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इनको कहा जाता है।
तो ये यानी अल-बैरूनी की जो शख्सियत थी वो मल्टी फेसेट उनकी शख्सियत थी। यानी इसके अलावा जो उनका कोर मैदान था वो तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंसेस, ये सारे मैदान जो है उनके थे। लेकिन उसके साथ उन्होंने हिस्ट्री में महारत पैदा की, लैंग्वेज जो है उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने महारत पे, यानी ख्वारिज़मी पर्शियन, ख्वारिज़मी जो है उनकी मदर टंग थी, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, ये लैंग्वेज उन्होंने किसी अहले जबान की जगह सीख ली थी। यानी हिंदुस्तान की जितनी मजहबी किताबें थी वो सीखने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी, और वो सारी किताबों का अरबी में तर्जुमा कर दिया। यानी इस लेवल के लिंग्विस्ट जो है वो उस जमाने में बन गए थे। उसके अलावा उनको ग्रीक, हिब्रू एंड सीरियामिक जो थी, सीरिया की लैंग्वेज जो है वो भी उस जमाने की उनको शामी जबान वो जबानी भी आती थी। तो इसलिए यूनान का जो फिलोसफी है, यूनान की जो मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है, उस पर भी उनको बहुत गहरी गहरी उनको नजर थी। अगर उनकी पूरी किताबें देखी जाए जो अलग अलग मौज़ूआत पर उन्होंने लिखी है, तो ये तकरीबन 113 के करीब जो है उनकी किताबें हैं। यानी ये अलग अलग उलूम पर फैली हुई है। कहा जाता है कि उस जमाने में जिस वक्त वो साइंस का मैदान छोड़ के सोशल साइंसेस में आए थे, तो उस वक्त वो ये कोशिश कर रहे थे कि जमीन से फासला मालूम किया जाए सूरज का कितना है। और बाज़ किताबों में उनके बारे में ये भी लिखा है कि उनके जहन में उस जमाने में ये बात शक पैदा हो गया था कि जमीन जो है दरअसल वो चपटी नहीं है बल्कि वो गोल है, और उस पर वो कुछ तजुर्बात करने का भी सोच रहे थे। लेकिन ये जो साल था 10,000 जिसको हम कहते हैं, यानी पहले 1,000 साल जो खत्म कह रहे थे, ये शायद हमारी जो इस्लामी इल्मी तारीख है उसका गोल्डन पीरियड वहां पर एंड हो रहा था। यानी अल बैरूनी, इब्न सीना, बड़े बड़े साइंसदान हमारे उसी जमाने में थे। और उसके बाद जो है तो चूंकि उमैया और बगदादी खिलाफत खत्म हो रही थी, और उसके बाद जो है तुर्क जो है वो पूरी दुनिया को गालिब आ रहे थे। और चूंकि हम जानते हैं तुर्कों का मिजाज बहुत ज्यादा इल्मी मिजाज नहीं है, उनका ज्यादा फोकस जो है वो पावर पे रहा हमेशा। तो उसके बाद से यानी जो ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का जो डाउनफॉल जहां से शुरू हो रहा था, तो उस जमाने का आखिरी आदमी हम कह सकते हैं कि अल बैरूनी था। तो अल बैरूनी, जिसमें मैंने बताया कि कंपेरेटिव रिलीजन का भी उनको यानी फाउंडर माना गया है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म को मुताल्ला किया, बल्कि जोरास्ट्रियन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और खुद इस्लाम पर जो उनकी स्टडी थी, तो वो किसी एक आम आदमी की स्टडी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस्लाम में जितने अलग अलग उसके ताबीरात पाई जाती है, यानी उसकी सूफी ताबीर क्या है, उसकी सल्फी ताबीर क्या है, तो उस जमाने में भी वो सारी ताबीरात से वो वाकिफ थे, और खुद अपनी किताब में जगह जगह उन्होंने उसको कोट भी किया है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है गजनी, यानी आज का जो अफगानिस्तान है, ईस्टर्न अफगानिस्तान जिसको हम कहते हैं, उस इलाके में उन्होंने गुजारा। तो पहले जो थे वो बनु अब्बास के इलाके में थे, रे में। तो जब वहां पर महमूद गजनवी ने उसको फतेह किया 10,017 में, तो उसके बाद ये हुआ कि उनका जो बड़ा लैब था, जो साइंटिफिक उनका सेटअप था, उस सेटअप को उसने डिस्टर्ब कर दिया, कहीं जो साइंटिस्ट थे उनको कत्ल कर दिया। इब्ने सीना भी उसी शहर में था, तो इब्ने सीना को भी हालांकि महमूद गजनवी ने बुलाया था, ऑफर देखा, लेकिन इब्ने सीना बहुत मारूफ आदमी था, वो वहां से भाग गया और वो महमूद गजनवी की पकड़ में नहीं आया। उसके बिलमुकाबिल अल बैरूनी कैद हुआ। तो बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि अल बैरूनी को जो है उस जमाने में चूंकि सारे जो साइंसदान थे उनको कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि वो सब लोग कोर्ट से भी अटैच थे। अब्बासी खिलाफत की जो कोर्ट थी, जो उनकी दरबार था, उससे भी वो लोग अटैच थे। तो अल बैरूनी को भी कत्ल किया जाने वाला था, लेकिन बाद लोगों ने लिखा है कि ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर थे, यानी एस्ट्रोफिजिक्स के आदमी थे। तो कुछ लोगों को लगा कि ये एस्ट्रोलॉजर है, यानी नजूमी है, ये हमको मुस्तकबिल का हाल बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये आदमी को रहने दो, ये काम का आदमी है, मुस्तकबिल में हमारे काम आ सकता है, ये हमको फ्यूचर बता सकता है। तो इसलिए फिर महमूद गजनवी में के जो दरबार था, उसकी जो कोर्ट था, तो वहां पे अल बैरूनी एज ए एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट हुए, है ना। उनकी हैसियत वहाँ किसी साइंसदान की, किसी मैथमेटिशियन की, या किसी सोशल साइंस के स्कॉलर की नहीं थी, बल्कि एक एस्ट्रोलॉजर, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, यानी जो बादशाह को सितारे देखकर मुस्तकबिल का हाल बताएंगे। तो चूंकि महमूद गजनवी तुर्क आदमी था, और तुर्क लोग जो है इल्म से उतने ज्यादा वाकिफ नहीं थे, तो यानी उसकी मोटे अकल में इतनी बात है कि ये मुझे मुस्तकबिल का हाल बता सकता है, नजूमी है। तो अल बैरूनी इस तरह जो है तो रे से यानी शिफ्ट हो गए गजनवी पे। फिर गजनी में रहने के बाद जो है उनको काफी उस जमाने में थोड़ी आज़ादी मिली कुछ अरसे के बाद। तो हिंदुस्तान में वो वक्फे वक्फे से नहीं, 10-15 साल का वक्फा था जिसमें हिंदुस्तान आते रहे। तो मोस्टली जो एरिया उन्होंने कवर किया वो पंजाब तक का एरिया कहा जा सकता है।
यानी साउथ का एरिया जो है तो उसमें वो नहीं आए थे, सिर्फ नॉर्थ और पंजाब सिंध वगैरह का एरिया जो है तो वो उन्होंने देखा, और वहीं के लोगों से वो मिले, उन्हीं से जो भी हिंदुज्म था उन्होंने सीखा। यानी हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हिंदुस्तान का मजहब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही डाइवर्स है। यानी हिंदुइज्म भी जो है साउथ में उसके कुछ एस्पेक्ट हाईलाइट होते हैं, नॉर्थ में उसके कुछ एस्पेक्ट हाईलाइट होते हैं। तो महमूद गजनवी की हिंदुइज्म की अंडरस्टैंडिंग वो थी जो नॉर्थ की अंडरस्टैंडिंग है। यानी नॉर्थ के भी स्पेशल वहाँ के जो अपर क्लास ब्राह्मण्स थे तो उनसे ज्यादा उन्होंने इंटरेक्शन किया, क्योंकि ये खुद ही वाज हाई क्लास मैन, तो उनका जो अप्रोच जो रहा, जो इंटरेक्शन जो रहा, वो हाई क्लास लोगों से ज्यादा रहा। तो नॉर्थ के हाई क्लास लोगों से, ब्राह्मण्स से उन्होंने और ऑब्वियसली कोड रिलीजन जो उस जमाने में उनके पास था, तो उनसे स्टडी करके, उनके साथ बैठकर, उनके साथ रहकर उन्होंने पूरा हिंदुइज्म सीखा और ये किताब जो उन्होंने लिखी। तो असल ये नहीं कहा जा सकता कि ये किताब जो सिर्फ हिंदुइज्म पे, ये इन जनरल जो है हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी मजहब, उसके बारे में है ये। तो इसमें उन्होंने लोगों के बारे में लिखा है, उनके कस्टम्स के बारे में लिखा है, यहाँ जो अलग अलग रिलीजन पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे मजाहब को उन्होंने बयान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हिंदुइज्म जिसको कहा जाता है, या जिसको टिपिकल अंडरस्टैंडिंग में हम ये कहेंगे जो ब्राह्मणिज्म जिसको हम कहते हैं, तो उस ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म जो कुछ है वो उन्होंने उसको बयान किया है उसमें। यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली जो है वो लोगों के साथ इंगेज हुए, यानी अलग अलग लोगों के साथ जो यहाँ के ब्राह्मण्स थे उनके साथ उन्होंने दोस्तियां की, उनके साथ जिंदगियां गुजारी, उनकी कल्चर सीखा, उनकी लैंग्वेज सीखी, उनके जो प्राइमरी टेक्स्ट थे उसको जो है उन्होंने पढ़ा। यानी ऐसा नहीं कि तर्जुमा करके कुछ चीजें उन्होंने पढ़ ली या किसी से सुन ली। तो उनकी जो भी स्टडी थी अल बैरूनी की, वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्टडी थी। यानी ये नहीं कहा जाता कि सुपरफिशियली उन्होंने कुछ लोगों से कुछ चीजें पूछ ली या कुछ किताबें अपने तौर पे समझ ली, बल्कि उन्होंने संस्कृत सीखा, और उस जमाने के कई जो ब्राह्मण्स थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, तो हर एक के पास गए, उसकी खिदमत में गए, और जो कुछ वो लिख रहे थे तो वो लिखने से पहले उन्होंने उसको वेरीफाई कराया कि मैं हिंदुज्म के बारे में ये कुछ लिख रहा हूँ। यानी ऐसा ना हो कि आदमी अपनी तरफ से तो कोई बात लिख दे और बाद में हिंदू कहे कि अरे नहीं ये तो हमारा मजहब ही नहीं है। तो इस किताब के मामले में वैसा नहीं है, बल्कि इन्होंने हर एक चीज जो है वो हिंदुओं से डिस्कशन के बाद जो है उसको लिखा है। तो ये कहा जा सकता है कि किताबुल हिंद एक सर्वे है इंडियन लाइफ का, यानी उस जमाने की 11वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान कैसा था, यहाँ की तहजीब कैसे थी, यहाँ के लोग कैसे थे, ये हम इस किताब से समझ सकते हैं। इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो उसमें 68 चैप्टर हैं, हालांकि इंग्लिश में 80 चैप्टर्स है, लेकिन दोनों में किताब मुकम्मल है। इन उर्दू में उन्होंने ये किया है कि कई चैप्टर्स को मर्ज करके एक चैप्टर बना लिया है। तो अगर इसको देखिए हम उर्दू के हिसाब से, तो इसमें 60 मैंने दोनों रेफर किए हूँ, मतलब पीपीटी बनाते वक्त भी और स्टडी करते वक्त भी, ताकि टर्मिनोलॉजी समझने में आसानी हो। इसमें जब हम इस किताब को देखते हैं तो इसमें रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, उनके अखलाक, उनके कस्टम्स, सोशल लाइफ कैसी है, यहाँ तक कि वो लोग वेट्स एंड मेजर्स क्या यूज करते हैं, इकोनोग्राफी क्या करते हैं, लॉस क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, यानी इन डेप्थ, यानी हर एक चीज जो किसी सोसाइटी या कल्चर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, वो सारी चीजें जो है तो इस किताब के अंदर बयान है कि उनके कवानीन क्या है, वो सजाएं क्या देते हैं, वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बारे में क्या, जब आदमी मरता है तो उसके बाद क्या, उसकी विरासत कैसे तकसीम होती है। तो हर एक छोटी छोटी चीज, उनका कैलेंडर कैसे बनता है, वो सितारों के बारे में क्या सोचते हैं, वो नींद के बारे में क्या सोचते हैं, वो उठने के बारे में क्या सोचते हैं। तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस जो है हिंदू समाज का पिछले 1000 साल में कभी भी नहीं हो पाया। यानी आज भी आप जो भी मॉडर्न लोग हैं, जो खुद हिंदू स्कॉलर्स भी है, तो किसी एक एस्पेक्ट को लेकर या किसी एक थॉट प्रोसेस को लेकर लिखते हैं, लेकिन इतना तफसीली जो है तो वो कोई भी आज तक नहीं लिख पाया है। तो अल बैरूनी किताब इस एतबार से बहुत ज्यादा मुमताज है, बहुत एक्सटेंसिव है, कि उसमें ऑल एस्पेक्ट ऑफ जो है हिंदू सोसाइटी जो है वो कवर किए गए हैं। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर जो कोट है, हर एक चीज का उन्होंने क्या किया है कि उसको कोटेशन दिए है। यानी ऐसे नहीं कि एक बात अपनी तरफ से अपने अंडरस्टैंडिंग से कह दी, जो भी बात वो बयान कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो संस्कृत लिटरेचर है वहां से कोट कर रहे हैं। यानी पतंजलि जो हिंदुओं के गुरु थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा हिंदुज्म को डिस्क्राइब किया, उसका बहुत उन्होंने कोट किया है। गीता को सबसे ज्यादा कोट किया है, उसके बाद वेदास और पुराणास। तो ये चारों पांचों जो किताबें हैं, यानी सिर्फ ये नहीं कि उनकी जो अहम किताब है, उसके अलावा उनके गुरुओं ने जो कुछ तशरीहात लिखी है वो तशरीहात भी यहाँ पर कोट की गई। एक तरीके से इसको क्रिटिकल अकाउंट कहना सही नहीं है, मतलब इसमें जो है कोई क्रिटिक्स नहीं किया गया।
यानी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत जो नेचुरल क्रिटिसिज्म रहता उतना उन्होंने बयान किया है, लेकिन ओवरऑल पूरी बुक जो है वो ऑब्जेक्टिवली है, पूरी मारूजियत से भरी हुई किताब है। यानी इसमें हिंदुज्म पर तनकीद करना, उसकी गलतियां निकालना, बल्कि कहीं कहीं ऐसा रहता है कि हिंदुज्म के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं कि जिनको अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन अल बैरूनी जो है वो हिंदुज्म की तरफ से उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज ऐसी इसलिए है, यानी हिंदुओं का मिजाज ऐसा है इसलिए इसको ये ऐसा देखते हैं। तो ये अकाउंट में जो है ये बुक लिखी गई है, मतलब ये उसका वे है बुक का। इसका ओवरऑल अप्रोच अगर हम किताब का देखेंगे तो एक प्रॉब्लम जो इन जनरल सभी मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ रही है जिन्होंने हिंदुज्म को लिखा है, और पास्ट में जो क्रिश्चियनिटी पे जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने भी ये गलती कहीं ना कहीं की है कि उसको एक सेमेटिक रिलीजन के तौर पे उन्होंने समझने की कोशिश की है। यानी सेमेटिक रिलीजन जो रहते हैं, यानी क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या यहूदियत है, इसमें यह रहता है कि एक प्रॉपर सेट बना हुआ रहता है चीजों का। यानी तो इसमें खुदा का एक तस्वुर रहेगा, इसमें आखिरत का तस्वुर रहेगा, इसके अंदर मैसेंजर जो है उसका एक तस्वुर रहेगा। यानी तस्वुरात अलग अलग हो सकते हैं, उसमें डिस्कशंस हो सकते हैं, किसका खुदा का तस्वुर अलग है, किसके यहाँ अलग है ना, मैसेंजर अलग है, आखिरत का, लेकिन बेसिकली ये प्रिंसिपल यूनिट्स है उसके। लेकिन हिंदुइज्म वैसा नहीं है। यानी आमतौर से मुसलमान क्या करते हैं कि हिंदुइज्म को जब वो समझने बैठते हैं तो वो उसको इस्लाम के तर्ज पे समझते हैं। यानी कोई भी मुसलमान जब हिंदुइज्म को समझेंगे तो वो पूछेंगे उसमें आखिरत का तस्वुर क्या है, उसमें खुदा का तस्वुर क्या है, उसके अंदर किताबों का तस्वुर क्या है, उसमें फरिश्ते क्या है। यानी जैसा अगर हम जाकिर नाइक वगैरह के भी लेक्चर देखे होंगे या दूसरे जिन लोगों ने उस पर किताबें लिखी, वो सब लोगों ने यही गलती की है ना। तो हिंदुइज्म को आप वैसे नहीं देख सकते जैसे कि सेमेटिक रिलीजन है। उसका जो डिजाइन है, उसका डिजाइन बहुत अलग है। यानी वो जो डेवलप हुआ है एक 3-4 हज़ार साल के अरसे में, वो एक अलग नहेज पर जो है वो डेवलप हुआ है, तो उसको बिल्कुल एक अलग अंदाज में समझना पड़ता। तो यहाँ पर अल बैरूनी भी चूंकि तौहीद के मानने वाले थे और उन्होंने इस्लाम और वो सारे उन्हीं मज़ाहिब को देखा था, तो यहाँ उन्होंने भी वैसे ही किया है कि तौहीद का बयान, फरिश्तों का बयान। और बाज जगह जैसे उन्होंने कंपेयर कर दिया चीजों को, जैसे हिंदू में देवता है तो उन्होंने समझा कि ये फरिश्तों इनको समझते, तो इस तरह कंपैरिजन जो है वो करते चले गए। ये कंपैरिजन में यानी बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सटेंसिवली कंपेयर किया है ग्रीक्स मैथोलॉजी के साथ। उनका जो बेसिक फिलोसफी है इस बुक की, वो ये है कि हिंदुइज्म उसी नहज पर है जिस नहज पर जो है तो यूनान की तहजीब जो थी। तो उन्होंने अरस्तु को और दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा इसके अंदर कोट किया है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम हिंदुइज्म और यूनान की जो मजाहब है, उनकी तहजीब है, उसका कंपेरेटिवली स्टडी पढ़ रहे हैं। बाज जगह उन्होंने क्रिश्चियनिटी से भी कंपेयर किया है और बाज जगह इस्लाम से भी। खासतौर से जो तसव्वुफ है, चूंकि हिंदुइज्म का कोर वहदतुल वजूद है, तो वहदतुल वजूद में जहाँ कुछ उन्होंने कंपेयर किया है, तो हमारे यहाँ जो सूफिया रहे जो वहदतुल वजूद को मानते हैं, तो उनसे उन्होंने उसको कंपेयर किया है कि मुसलमानों में ये तस्वुर कैसे है, यानी सूफिया के वहां पर। तो इस तरह ग्रीक मैथोलॉजी, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक तस्वुफ, ये तीनों से पूरी किताब के अंदर जो आपको कंपेरिजन दिखाई पड़ता है इसके अंदर। इनका डिस्क्राइब करने का ये है कि कोई भी चीज में पहले वो प्रिंसिपल बयान करते हैं कि खुदा जो है वो क्या है, तो हिंदुइज्म में खुदा का तस्वुर क्या है। फिर उसके बाद ये रहता है कि हिंदुओं की जो ऑथेंटिक किताबें हैं उससे वो कोट करते हैं कि गीता में ये कैसे आया, वेदास में ये कैसे आया, पतंजलि ने इसको कैसे बयान किया है। फिर उसके बाद वो यूनान में वो कैसा है, क्रिश्चियनिटी में वो कैसा है, उसको बयान करते हैं। और फिर उस पर एक उनका अपना यानी ये कह सकते हैं मास्टर कमेंट जो है आखिर में रहता है। हर एक जगह जो है उन्होंने बीच बीच में कमेंट्स किए अल बैरूनी ने, जो भी चीज उन्होंने डिस्क्राइब की है वो एक एक दो दो सेंटेंसेस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उनके अंदर विजडम है, बहुत हिकमत है, यानी बहुत ज्यादा डेप्थ है वो सेंटेंसेस के अंदर जब उन्होंने उसको बयान किया है। अलबत्ता उर्दू तर्जुमा अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उर्दू तर्जुमे में उन्होंने ये किया है कि जो इस्तिलाहात है, टर्मिनोलॉजी हिंदुइज्म की, उसका भी उर्दू तर्जुमा कर दिया है। और उर्दू तर्जुमा इस नहज पे किया है कि उन्होंने वो तर्जुमा कर दिया जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता। तो उससे एक मतलब नुकसान ये होता है कि आदमी हिंदुइज्म तो पढ़ लेता, लेकिन वो जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझ नहीं पाता। तो जब वो किसी हिंदू से डिस्कशन करेगा तो वो मतलब उसके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। उसके बरक्स से इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है तो उसमें टर्मिनोलॉजी एज इट इज यूज की गई है। तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई पढ़ना ही चाहे तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े। इंग्लिश ट्रांसलेट काफी सिंपल है, लूसिड है और फ्लुएंसी है उसके अंदर, और उसमें टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको मिलेंगी। फिर उर्दू ट्रांसलेशन में चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है, इंग्लिश में एज इट इज उसको रखा गया है। तो वो भी एक एडवांटेज जो है हमको उसमें मिलता है इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर।
फिर उर्दू में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कारी जो है वो थोड़ी दूर के बाद उगता जाता है, यानी एक आध चैप्टर के बाद उसको लगेगा कि यार ये यही वो किताब है कि जिसकी इतनी तारीफ मैंने सुनी थी, तो ऐसी उसको फीलिंग आने लग जाती है। तो ये उर्दू तर्जुमे में कुछ खामियां जो है उसकी है। बुक को अगर ओवरऑल देखेंगे, यानी अभी मैं थोड़ा बुक के जो कंटेंट है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ओवरऑल बुक को देखेंगे तो इसमें उसको दो पार्ट है, यानी एक्चुअली बुक दो पार्ट में है, दो इसके हिस्से हैं, दो जिल्दे हैं। पहला जो पार्ट है तो इसमें थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बयान किया गया है, यानी जिसमें इलाहियती वैसे जिसको हम कहते हैं कि खुदा क्या है, उसका तस्वुर क्या है, इंसान क्या है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, उसका वजूद किस लिए बना है, ये सारी चीजें जो है इनको किताब बयान करती है। दूसरा जो पार्ट है तो उसमें कल्चर कस्टम और रिचुअल्स, यानी रस्म रिवाज क्या है, दान धर्म कैसे करेंगे, आदमी मर गए तो क्या होगा, बच्चा पैदा हुआ तो क्या होगा, जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हमारे जो रिचुअल्स रहते हैं उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, और ओवरऑल समाज जो है उसको इसमें बयान किया गया है। किताब के शुरू में जैसी किताब शुरू होती है तो उसमें बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया गया है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है क्या बैरियर्स है, वो क्या चीजें हैं जो आपस में उनको करीब नहीं आने नहीं देती, या वो क्या इख्तलाफ है जो दो इख्तलाफात है जो दोनों के दरमियान में है। तो ये पहला चैप्टर उसका बहुत शानदार है, यानी आज तो चूंकि हालात काफी कुछ बदल गए, लेकिन उस जमाने के एतबार से भी जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो इट्स मतलब काफी डीपली उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है चीजों को। यानी वो कहते हैं कि पहली जो चीज है, यानी बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि फर्स्टली दे डिफर फ्रॉम अस इन एवरीथिंग विच अदर नेशंस हैव इन कॉमन, यानी जो कौमों के बीच में जो चीजें कॉमन रहती तो वो सारी चीजों में हम में और उनमें इख्तलाफ है, यानी हिंदुओं में और मुसलमानों के अंदर। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज को हम ले लेंगे, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अरबी है, उनकी लैंग्वेज जो संस्कृत है। फिर संस्कृत क्या है और संस्कृत क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत ही यानी काफी अच्छे एक एक लिंग्विस्ट ही ऐसे कमेंट्स कर सकता है जो उन्होंने संस्कृत के ऊपर किए है कि एक वो बड़ी वसी लैंग्वेज है वो। फिर उसके वर्जन अलग अलग है, यानी क्लासिकल वर्जन उसको बहुत ही अलग है, जबकि जो आम आदमी जो संस्कृत यूज करता वो बिल्कुल अलग है। फिर उसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी राइटिंग स्टाइल में कई खामियां हैं, उन खामियों को उन्होंने बताया है कि क्या क्या गलतियां उसके अंदर है। फिर कहा कि उसमें जो भी चीज बयान होती है वो नज्म के अंदाज में कही जाती है संस्कृत में, यानी पूरी वेदास भी जो है वो रज़मिया है, यानी गीता खुद जो है रज़मिया दास्तान है। तो ये मतलब पोएटिक है उसको डिस्क्राइब करने का जो मेथड है उसमें लिखने का, तो इसलिए भी वो हमारे लिए मुश्किल होती है। दूसरी चीज जो है वो रिलीजन है, तो उसमें वो कहते हैं कि दे टोटली डिफर फ्रॉम अस इन रिलीजन एज वी बिलीव इन नथिंग विच दे बिलीव, यानी कोई भी ऐसी चीज, यानी रिलीजन में हमारा इतना ज्यादा डिफरेंसेस है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हर एक चीज जिसमें हम यकीन रखते हैं उसमें वो यकीन नहीं रखते है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कोशिशें लोगों ने कॉमन टर्म्स और सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इस तरह की कुछ ढूंढी कोशिशें की है, हालांकि वो सिमिलरिटीज नहीं है, उसको खींच तान कर जो है वो सिमिलरिटीज बनाया गया। तो अल बैरूनी कहते हैं कि ये एक दूसरा बड़ा रीजन है कि हमारे मजहबों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी वो कहते हैं कि उनका जो हिंदू है वो आपस में मजहबी बुनियादों पे कभी झगड़े नहीं करते, यानी ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ मजहब की बुनियाद पर बहस हो जाएंगी, है ना, वो अपनी दे विल नेवर स्टेक देयर सोल और बॉडी और देयर प्रॉपर्टी ऑन द रिलीजियस कंट्रोवर्सी, यानी हिंदुओं में आपस में मजहबी शिद्दत कभी भी इतनी नहीं होंगी कि उसकी बुनियाद पर वो दंगे फसाद करे, अपने जिस्म अपनी जान ये सब कुर्बान करे, यानी उनका इंटरनल जो आर्किटेक्चर है। यानी अगर हम मुसलमानों में देखिए तो शिया सुन्नी इख्तलाफात होते हैं, जैसा खवारिज के इख्तलाफ हर जगह, तो मुसलमान खुद जो है मुसलमानों को मारेंगे कत्ल करेंगे, पुराने जमाने से ये हमारे यहाँ होता चले आ रहा है, यानी इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अलबैरूनी कह रहे हैं कि हिंदुओं में ऐसा कभी नहीं होता, यानी वो मजहबी इख्तलाफात की बिना पर आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, और कम से कम अपनी जान अपना जिस्म अपना पैसा मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पे खर्च नहीं करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे, उससे आगे वो कभी नहीं जाएंगे। दूसरा ये कहते हैं लेकिन दूसरे मजहबों के लिए उनके यहाँ कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है,
यानी ये तो उनका आपस में मजहब के लिए मामला हो गया। लेकिन जो फॉरेनर्स है, यानी उनके मजहब के अलावा जो बाहर के लोग हैं, तो वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते, उनको मलीछा यानी इम्प्योर, नापाक जो है वो तस्वुर करते, और उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। यानी ना उनसे शादियां करना चाहते, ना उनके साथ रिलेशन रखना चाहते, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ पीना, ये कोई भी चीज जो है वो गवारा नहीं करते। यानी उनकी बेसिक फिलोसफी ये है कि हर वो चीज जिसको दूसरे मजहब के, यानी मतलब हर वो बर्तन जो आग और पानी के लिए इस्तेमाल होता, तो उसको अगर कोई और शख्स छू लेगा तो वो नापाक हो जाएगा। जाहिर बात है जितने बर्तन जो इस्तेमाल किए रहते हैं वो इसी किस्म के रहते हैं, जिसमें या तो आग रहेंगे पानी रहेंगे। तो इसलिए वो किसी को भी अपने साथ जो है वो मिलाना नहीं चाहते। बल्कि अगर कोई उनके मजहब को एक्सेप्ट करना चाहे, कोई चाहता है कि उनके मजहब में दाखिल हो जाए, तो वो भी उनके यहाँ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका जो मजहब है वो सिर्फ पैदाइशी है, उसमें कोई जो है उसको इख्तियार नहीं कर सकता। फिर इसी तरह मतलब अलबैरूनी बयान करते हैं कि उनका जो लिबास का तरीका है, उनका जो रहने सहने का तरीका है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो इनके जो कस्टम है, इनके जो तर्ज माशरत है, इनका जो लिबास है, इनका जो रहने सहने का है, ये अच्छा नहीं है, तो हमको जो है इससे बचना है। यानी दूसरे मजहब के लिए लोगों के लिए हिंदू जो है ऐसे जज्बात रखते हैं। फिर चूंकि अगर आज से 1000 साल पहले के समाज देखे, तो उस जमाने में बुद्धिस्ट और ब्राह्मिस जो कन्फ्लिक्ट थे वो अपने पीक पर थे। बुद्धिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, और स्पेशली मुस्लिम ममालिक में काफी वो फैले हुए थे, पर्शिया में, इराक में, सीरिया, खुरासान वगैरह में। तो बुद्धिस्ट मुसलमानों से काफी क्लोज थे, और बुद्धिस्ट जो है ब्राह्मण से नफरत करते थे, और ब्राह्मण भी जाहिर उनसे नफरत करते थे। यानी जो अम्बेडकर ने कहा कि इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट द मॉर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो ये वो जमाने की ये बात है। तो उसकी वजह से भी ब्राह्मण्स ये सोचते थे कि मुसलमान जो है वो बुद्धिज्म से ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए भी वो मुसलमानों से नफरत करते थे। फिर उसके अलावा जो मुस्लिम हमलावर थे उस जमाने में बार बार हमले हो रहे थे, यानी मोहम्मद बिन कासिम के बाद से लेकर सुबक्तगीन और अलबतगीन, और फिर उसके बाद महमूद गजनवी के जो मशहूर अटैक थे, और जो हिंदुस्तान के अलग अलग जो मनादिर थे उनको जो लूटने का सिलसिला वो तब जारी था। तो उस जमाने में बहुत ज्यादा हेट जो है, नफरत की आग हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए पाई जाती थी। तो ये सारे रीजन थे मोटे मोटे, जो उस जमाने में हिंदू मुस्लिम तफरीक के लिए बने हुए थे। फिर एक रीजन वो और बयान करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो खुद को बहुत ज्यादा सुपेरियर समझते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों ने मतलब ये खैर ये मैं बाद में बयान करूंगा क्योंकि किताब से मुतालिक नहीं। तो हिंदू जो है वो खुद को बहुत ज्यादा खुद पसंद समझते थे, यानी समझते थे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे जो लोग हैं वो बहुत सुपेरियर लोग हैं, है ना। यानी अलबैरून लिखा कि हिमाकत एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इन लोगों का एतकाद ये है कि मुल्क है तो इनका मुल्क, इंसान है तो इनकी कौम के लोग, बादशाह है तो इनके बादशाह, दीन है तो वही जो इनका मजहब है, और इल्म है तो वो जो इनके पास है। तो ये इसकी वजह से क्या है कि वो किसी को गिनते नहीं थे, यानी अपने आप को खुद पसंदी उनके अंदर बहुत ज्यादा थी, खुद को बहुत बड़ा समझते थे, और ये इल्म को बांटना भी गवारा नहीं करते थे, दूसरों को वो इल्म देते भी नहीं थे। तो ये उस जमाने में रीजंस थे हिंदू मुस्लिम डिवाइड के। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हिंदू जो लिटरेचर है, तो अलबैरूनी ने उस पर एक क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि इनका जो लिटरेचर है उसमें, यानी ये हम लोग भी इसको फील करते हैं कि इनका कोई भी जो लिटरेचर है, यानी कैसे आला दर्जे का कलाम, उसमें कोई ना कोई यानी खुराफात या अहमकाना बात जो है उसके अंदर पाई जाती है। तो अलबैरूनी कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहते हैं कि जैसे अकायद आज हिंदुस्तानियों के, एक जमाने में यूनानियों के अकायद भी इसी किस्म के थे। इस्तदलाल अक्ली में यूनान के खवास का वही तरीका था जो हिंदुओं के खवास का है, और बुत परस्ती में अवाम यूनान उस तरीके पर था जिस पर हिंदू अवाम है। तो कहते हैं कि दोनों जो है एक जैसे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ यूनान में एज ए हुक्मा पैदा हुए, जिन्होंने जो है तो इल्म की तथहीर करी, है ना, और उसको क्लेरिफाई किया। यानी कहते हैं कि उसकी दलील सुकरात है। जब उसने बुत परस्ती में अपनी कौम की मुखालिफत की और सितारों को अपनी जबान से इला कहने से इनकार किया,
तो एथेंस के 12 जजों में से सिवाय एक के 11 ने मौत का फैसला करने पर इत्तेफाक कर लिया। सुकरात मर गया और हक से ना हटा। हिंदुओं में यूनानी हुक्मा की मिसाल ऐसे लोग नहीं हुए जो उलूम की तहजीब यानी इस्लाह और तकमील करे। इसलिए इनका कोई खास कलाम भी ऐसा नहीं पाओगे जिसमें इंतहा दर्जे का इस्तिराब और बदनज़मी ना हो, जिसके आखिर में अवाम की खुराफात की आमेजिश ना हो। यही वजह कि उन पर तकलीफ गालिब हो गई और उनके पास बुरहान यानी दलील की किस्म का कोई जरिए इस्तेदलाल नहीं रहा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कमेंट है कि हिंदू जो लिटरेचर है उसके अंदर क्यों इस तरह बदनज़मी और खुराफात पाई जाती है। फिर हिंदू खुदा के बारे में क्या तस्वुर रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदुओं में यानी ये इन्होंने अल-बैरूनी ने इसको डिवाइड किया है कि एजुकेटेड हिंदू जो है वो अलग है और अनएजुकेटेड हिंदू जो है वो अलग है। यानी एजुकेटेड हिंदू जो है वो रैशनलिज्म और रिसर्च में यकीन रखते हैं, जबकि अनएजुकेटेड जो है वो तो छोटी छोटी बातों में, जुज़वी तफसीलात में, डिटेलिंग में और सुपरफिशियल बातों में जो है तो वो विश्वास रखते हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक की शान में, यानी ये एक्चुअली उर्दू में इन्होंने वही तर्जुमे कर दिया है खुदा की जगह, कि हिंदुओं का एतकाद ये है कि वाहिद है, असली है, जिसकी न इब्तिदा है न इंतहा, अपने फेल में मुख्तार है। यानी ये पूरी खुदा की उन्होंने तारीफ बयान की, जो आमतौर से बयान किया थी कि जिंदा है, जिंदा करने वाला है, साहिब तदबीर है, बाकी रखने वाला है, अपनी बादिशा में यगाना है, जिसका कोई मुकाबिल और मुमासिल नहीं है, ना वो किसी चीज से मुशाबह, ना कोई चीज उसकी मुशाबहत रखती है। तो ये हिंदुओं का अकीदा जो है इसमें। फिर इसके बाद इन्होंने उसके तफसीली दलाइल गीता से और दूसरी चीजों से दिए। फिर उसके बाद ये कहा कि वो चीज़ें जो एहसासात रखती है या अक्ल है या जो मैं फिजिकल वजूद रखती है, उसके बारे में जो है तो हिंदू क्या ख्याल रखते हैं, उसको उन्होंने तफसील से बयान किया है। तो कहते हैं इसमें भी उनका मामला ग्रीक के जैसा ही है। और ये चैप्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, रूह क्या रहती, जिस्म क्या रहता, फिर उसमें हवा, पानी, आग, ये सारे जो अलग अलग अनासिर है वो क्या किरदार पैदा करते हैं। यानी जो हिंदू फिलोसफी को बहुत ही कोर पार्ट है वो यहाँ पर कवर किया गया है इसके अंदर। यानी ये तीसरा चैप्टर है गालिबन उसका। यानी इसमें एक मकाम ऐसे भी आता है कि जब कारी जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि इतना वो कंफ्यूजन है उसमें, और वो फिलोसफी दर फिलोसफी, इतना एक्सटेंसिव फिलोसफी है वो कि मतलब कई बार उसको कंसंट्रेशन के बाद पढ़ने के बाद वो किसी दर्जे समझ में आता है कि एक्शन कैसे ओरिजिनेट होती है, रूह जो है उसका क्या मादे के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये काफ़ी यानी फिलोसफिकल वैसे है। फिर इसमें जो मेटम साइकोसिस जिसको हम कहते हैं, यानी तनासुख, कि रूह जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कैसे जाती है। क्योंकि हिंदुइज्म की जो पूरी फिलोसफी है तो वो आवागमन का जो फलसफा है, या मेटम साइकोसिस जिसको हम कहते हैं, या उर्दू में तनासुख कहते हैं, कि रूह जो है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाना हम जिसको कहते हैं। तो ये हिंदुइज्म का बुनियादी अकीदा है। यानी उनका मानना ये है कि शरीर जो है वो मरता रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती है ना। तो आत्मा क्या रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर वो ट्रांस माइग्रेशन होती, ट्रांसफर होती रहती, यानी वो जिस्म बदलते रहती। तो असल जो चीज है उनके यहाँ वो आत्मा है जो कि कभी खत्म नहीं होती। फिर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जाती है, इसका क्या रीजन है। तो असल में क्या है कि हिंदुज्म का जो बेसिक फिलोसफी है वो वाहतुल वजूद से है, यानी ये सब परमात्मा से निकली है। तो आत्मा को चूंकि सेल्वेशन चाहिए, उसको नजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, और मुक्ति जो है उसके लिए नॉलेज की जरूरत रहती है। अब ये दुनिया इतनी वसी है कि एक जन्म में तो आदमी को पूरा नॉलेज नहीं मिल सकता। तो उसके लिए आत्मा क्या करती, शरीर बदलती रहती, और अलग अलग शरीर में जो है उसको अलग अलग तजुर्बात होते रहते हैं, और वहाँ उसको जो है यानी सच्चाई और अच्छी चीजें और बुरी चीजें उसको पता चलती, गुड नेकी और बुराई, यानी शर और खैर जो है वो उसके एहसासात उसको होते रहते हैं। और फिर एक मरहला वहाँ ऐसा आता है कि वो आत्मा जो रहती है वो जाके परमात्मा से मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी बल्कि मैंने कई दूसरे हिंदू स्कॉलर्स को भी पढ़ा था, वो लोग भी इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जितने अच्छे से अल-बैरूनी ने इसको किया है, ये पूरे प्रोसेस को। फिर जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बयान किया है, हालांकि ये उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आदमी जन्नत में कब जाएगा, दोजख में कब जाएगा। क्योंकि अगर आत्मा की थ्योरी चलती रही तो फिर तो जन्नत दोजख का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो हिंदू जो है तो इसको तीन लोक में दुनिया को डिवाइड करते हैं, लाइफ को।
पहले वो कहते हैं स्वर लोक, नर लोक और मध्य लोक। मध्य लोक मतलब ये कि जिसमें फिल वक्त हम जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उसके बाद नर लोक यानी जहन्नुम जिसको हम कह सकते हैं, और स्वर लोक जिसको के स्वर लोका जिसको के जन्नत कहा जाता है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी की नेकियां ज्यादा रहेंगी तो वो सीधा सीधा स्वर लोक में आएगा, और जिसकी बुराइयां ज्यादा रहेंगी या खराबियां वो नरलोक में जाएगा। अलबत्ता इसमें और हमारे यहाँ जो तस्वीर पाया जाता है उसमें दो बेसिक डिफरेंसेस है। यहाँ पर यह है कि इंसान को जो सजा या जजा जो मिलेंगी वो महदूद रहेंगी, है ना। हमारे यहाँ जो एज ए होल जो कॉन्सेप्ट माना जाता है, यानी इख्तिलाफी उसको जाने दीजिए, जो एज ए होल कॉन्सेप्ट ये है कि जन्नत और जहन्नुम जो है वो अब्दी है, हमेशा रहने वाली है ना। तो पहला डिफरेंस ये है कि ये ऐसा मानते हैं कि जन्नत और जहन्नुम, आदमी ने जो कुछ गुनाह किया है तो विद रिस्पेक्ट टू डेट गुनाह उसको सजा मिलेंगी, और उसके बाद जो है तो वो सजा खत्म हो जाएगी, यानी ये हमेशा के लिए जन्नत जहन्नुम नहीं रहेंगे। दूसरी जो चीज है, ये सजा या जजा जो मिलेगी ये जिस्म को नहीं मिलेंगी, ये सजा और जजा जो है आत्मा को मिलेंगी, क्योंकि असल जो है वो तो आत्मा है, होने वाली चीज है। तो ये एक तस्वूर है। फिर एक तस्वूर ये है कि फिर तीसरा ये है कि वो आदमी ना जिसकी नीयत इतनी है कि वो जन्नत में जा पा रहा, ना ही बुराइयां है कि वो जहन्नुम में, तो फिर उसके लिए एक थियालोका रहेगा, यानी जहाँ नबातात जानवर वगैरह उस किस्म की दुनिया रहेंगी। फिर वो वहां से पूरी अपनी लाइफ स्टार्ट करते करते फिर इंसान बनेगा, फिर इंसान बनने के बाद फिर वापस से ये प्रोसेस में आएगा, और फिर उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेंगे, और पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जन्नत जहन्नुम का बहुत डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी जो जहन्नुम के अलग अलग उनके यहाँ क्या कहेंगे सेक्शंस हैं, तो 88,000 अलग अलग सेक्शंस जो है उसके अंदर बयान हुए हैं। तो ओवरऑल जो मजमूई तस्वीर यह है कि दुनिया की जो जिंदगी है वो नफ्स के लिए कैद है, और कैद का सबब जहालत है, और उससे निजात का जरिया इल्म है। तो इसको काफी डिटेल में जो है हिंदुज्म ने बयान किया है, और इसमें कई चैप्टर्स जो है, यानी इस किताब का जो कोर चैप्टर्स है वो सब इसी को बयान करते हैं कि मादा क्या है, और उसमें अलग अलग फिलॉसफी है। तो इन्होंने बहुत, जितने लोगों की फिलॉसफी थी सबको इन्होंने कोट किया है, और उस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर यानी ये कहा गया है कि इंसान की निजात के लिए इल्म चाहिए। अब इल्म हासिल करने के तीन तरीके हैं। पहला इल्हाम महज है, यानी आदमी माँ के पेट से ही जो पैदा होगा तो इल्म लेकर पैदा होगा। दूसरा ये है कि जवानी में उसको अकल आने के बाद इल्हाम होगा। और तीसरा ये है कि वो किसी से सीखेगा और जो इल्म हासिल करेगा। तो लिबरेशन का जो पाथ है उसके भी तीन बताए गए, क्रिया योग यानी आदमी अपने अमल से वो करेगा, दूसरा अपनी इबादत से, और तीसरा ये कि संसार की मोह माया से अपने आप को दूर कर लेगा और वो लिबरेशन लेगा। फिर नजात क्या है, यानी मुक्ति क्या है। तो मुक्ति यह है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाए, है ना, इसको जो है मुक्ति कहा जाएगा। तो अलग अलग स्टेजेस से होकर आत्मा आखिर में जाकर जो है वो परमात्मा से मिल जाएंगी, उस वक्त उसको मुक्ति मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान जो है उनको इसमें डिवाइड किया गया है कि सॉरी मखलूकात जो है उनको डिवाइड किया गया है। स्पिरिचुअल क्रिएशन अलग है, इंसान जो है ह्यूमन, उसके नीचे जो है वो हैवानात है। फिर और उसको जो है अलग अलग 14 किस्मों में डिवाइड किया गया है। अल बैरूनी का ऐसा ख्याल था कि देव या फरिश्ते जो है तो वो यानी देव उनके यहाँ फरिश्तों के मानों में ही लिया गया है उसको, और ये यूनान में भी ऐसे ही था, उनका मानना था। फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम यानी वर्ण जिसको कलर कहा जाता है, रंग, उसको उन्होंने बैन किया है। ये सबसे ऊंचा तबका ब्राह्मण का रहेगा, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र का। फिर उनके फराइज क्या रहेंगे, यानी ड्यूटीज क्या रहेंगी, ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय की क्या है, वो उन ड्यूटीज को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ जो है वो बयान किया गया। फिर उसमें एक चैप्टर ये है कि दुनिया में जो रसूल आते हैं, या जो हम जिसको कहेंगे हुलूल या अवतार जिसको कहते हैं, तो वो दुनिया की इस्लाह के लिए आते हैं। यानी हिंदुइज्म में जो शरीयत है, वो शरीयत बनाने का जो काम है वो ऋषियों का है, यानी उनके जो स्कॉलर्स है वो शरीयत बनाएंगे। जो उनके रसूल आएंगे वो शरीयत नहीं बनाएंगे, है ना। रसूल किस लिए आएंगे, सिर्फ प्यूरिफिकेशन करने के लिए आएंगे। लेकिन शरीयत जो है वो ऋषि या हकीम जिनको वो कहेंगे हुक्मा, वो जो है वो शरीयत बनाते रहेंगे यहाँ पर। आइडल वर्शिप के बारे में अलबैरूनी का ऐसा मानना था कि हिंदुओं की जो खवास है वो बुत परस्ती नहीं करते, बल्कि उनकी जो आवाम है वो बुत परस्ती करते। फिर बुत परस्ती की क्या क्या वजूहत है, वो कैसे पैदा हुई,
उसको काफी डिटेल में उन्होंने बयान किया है उनकी किताबों से। फिर वेदास क्या है, वेदास कैसे लिखी गई, उसकी पूरी तारीख जो है बयान की गई। पुराण क्या है, तो पुराण उनकी जो किताब है उसकी तारीख बयान की गई। फिर स्मृति, और उसमें अलग अलग 20 जो स्मृति है वो सबकी तफसीलात है उसमें। मनुस्मृति, दक्ष की, शंख की, गौतम की, वो सारी उन्होंने तफसील से बताई है पूरी किताबें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ चैप्टर्स यानी इतने डिटेल में है कि ग्रामर वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो उनका लिटरेचर क्या है उस पर बताया गया। कि जो ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है, ब्रह्मांड का कंसेप्ट क्या है, वो कहाँ से वजूद में आया, हिंदुज्म में उसका फिलॉसफी क्या है, नारायण कौन है, उसका क्या किरदार है। फिर महाभारत और वासुदेव यानी कृष्णा के ऊपर जो है मुस्तकिल कई चैप्टर्स है जिसमें वो उनकी सारी तफसीलात जो है वो बयान की हुई है। उसके बाद अलग अलग धर्मों की जो ड्यूटीज हैं वो बाद में और तफसील से बयान हुई। फिर हिंदुओं में कुर्बानी का क्या तस्वूर है, सेक्रीफाइसेस क्या है, उसके अलग अलग टाइप क्या है। फिर जो यानी हज उन्होंने लिखा है, लेकिन उसको जतरा जिसको हम कहेंगे कि अलग अलग सफर जो है, जो मजहबी असफार जो करते हैं, तो उनकी क्या हैसियत है, नदियों का उसमें क्या किरदार है। यानी ये कि तालाब वो लोग बनाते हैं, तो वो आप देखेंगे कि हर मंदिर के बाहर एक तालाब रहता है, तो उस तालाब पर भी इन्होंने काफी रिसर्च किया है। यानी हिंदू तालाब क्यों बनाते हैं, उसमें खास उनका हुनर है, वो किस तरह बनाए जा सके है, और इबादत जो की जाती है उसमें वो तालाब का क्या रोल है, तो उस पर भी काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है इन्होंने दिया है। गाय के बारे में कहा है कि महाभारत से पहले जो है वो गाय हलाल थी, लेकिन बाद में जो है तो गाय को हराम कर दिया गया। तो फिर वो गाय का गोश्त हराम क्यों हुआ, फिर उसकी हुर्मत की क्या वजह रही, वो सारी चीजें जो है तो इन्होंने बयान किए हलाल हराम के चैप्टर में। फिर हिंदुइज्म में दान का क्या कंसेप्ट है, यानी जो ब्राह्मण्स को वो दान करते हैं। यानी थोड़ा शॉकिंगली मुझे हिंदुइज्म में यानी सदकात खैरात क्या है इसका कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं मिला। इसी तरह पड़ोसी क्या है, तो पड़ोसी का कोई कंसेप्ट ही पूरी किताब में मुझे नहीं दिखाई दिया। तो हिंदुइज्म में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले दान यानी ब्राह्मण्स को खिलाना, उस पर जो है एक पूरा चैप्टर है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट क्या क्या टैक्सेस लेंगी वो है। रिचुअल, कस्टम, बच्चा पैदा होगा, शादी होंगी, जब वो मरेगा, जितने त्यौहार है उनके सारे त्योहारों के बारे में बहुत तफसील के साथ बयान हुए हैं। फिर कौन से दिन है जिनको हिंदू अच्छा मानते हैं, कौन से दिन है जिनको हिंदू खराब मानते हैं, वो भी इस किताब के अंदर बयान हुआ। फिर नदियों के बारे में एक चैप्टर है, गंगा की क्या इंपॉर्टेंस है, जमुना की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जमीन कैसे बनी है, इसके अलग अलग सितारे जो है वो उनका क्या हिंदू मजहब में कंसेप्ट है। आसमान के बारे में हिंदुज्म क्या सोचता है, कायनात के बारे में क्या सोचता है, समंदर उसके यहाँ क्या सूरत इख्तियार कर गया है, पहाड़ों को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, फिर जमीन के अलग अलग खित्तों को कैसे देते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जो कुछ इनके यहाँ माइथोलॉजी है किताब में जो है उसको बयान किया गया है। यानी उनके यहाँ फास्टिंग क्या है, अलग अलग फास्टिंग के मेथोडोलॉजीज क्या है, यानी इतना डीप था कि उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अर्थ के डायमेंशन वो कैसे बयान करते हैं, वो हिंदू जो है कंट्रीज के फासले कैसे गिनते, शहरों के फासले कैसे गिनते, ये भी उस किताब के अंदर जो है तो मतलब बताया गया है। फिर पुराने हिंदू जो थे वो अंधेरे के बारे में क्या सोचते थे, तारीकी के बारे में, जुल्मत के बारे में, फिर टाइम के बारे में उनका क्या फिलॉसफी थी, मैटर के बारे में क्या फिलॉसफी थी, तो वो भी किताब में कवर किया गया है। फिर आखिर में यानी नींद जो है उसके बारे में हिंदू क्या सोचता है, दिन और रात के बारे में, महीनों और सालों के बारे में, फिर जो अलग अलग तारीखें आती है उन तारीखों के बारे में क्या सोचता है, सितारों के बारे में उसका क्या कंसेप्ट है, सोलार और लूनार एक्लिप्स जो है उसके बारे में उनकी क्या रिचुअल्स है, और आखिरत के बारे में क्या वो सोचते हैं। फिर इसी तरह अदालत, जज, गवाह, इसका क्या किरदार रहेगा, अलग अलग यानी जितने गुनाह हो सकते हैं तो हर एक गुनाह, चाहे चोरी हो, शराब हो, कत्ल हो, तो हर एक गुनाह और उसकी क्या पनिशमेंट रहेंगी वो बहुत तफसील से बयान हुआ है। फिर विरासत के क्या कवानीन रहेंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी जो है तो इसके अंदर बयान हुआ है। तो यानी इस किताब के अंदर पूरी तफसील के साथ जो है हिंदू कल्चर या हिंदू समाज के बारे में बयान किया गया है। तो ये मतलब कुछ चीजें थी जो इस किताब के बारे में आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा था। तो उम्मीद है मेरी बात जो है वो वाज़ेह हुई होगी। तो शायद वक्त तो हो गया, जितना हमने डिसाइड किया था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इसलिए मैंने आखिर में थोड़ा उसको कवर अप करने की कोशिश किया। तो ये किताब के बारे में, लेकिन आखिर में यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुइज्म एक तगय्युर पजीर मजहब है जो बदलता रहता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है।
उसके अलग अलग वर्जन्स हैं। तो इससे एग्जैक्टली हम आज के हिंदुज्म को समझ सकते ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आज के हिंदुज्म में कॉमन है वो चीजें हम इससे समझ सकते हैं। और इससे हमको एक आइडिया आता है कि 1,000 साल पहले जो है हिंदुज्म कैसा था, क्या था। अब जो है हिंदुज्म काफी बदल गया है। जो जदीद शख्सियात है जैसा स्वामी विवेकानंद, बंकिम चटर्जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, तिलक, मालवीय, ये लोगों ने काफी इस्लाहात उसके अंदर की। गांधी अंबेडकर डिबेट डिस्कशन ने उसमें कई नए पहलू जो है उनको उजागर कर दिया गया है। और हिंदुत्व के बाद बहुत सारे और भी नए पहलू जो है हिंदुज्म में जुड़ गए। तो आपका हिंदुज्म एग्जैक्टली वैसा 1,000 साल पहले का ऐसा नहीं कहा जा सकता है, काफी कुछ उसमें तब्दीलियां है। लेकिन उसके बावजूद भी ये किताब जो है ओवरऑल हिंदुज्म, हिंदू समाज और हिंदुस्तान का एक अच्छा अकाउंट है, एक अच्छा ब्रीफ जो है उसके बारे में वो देती है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि काफ़ी डिटेल में आप ये तमाम चीज़ें बता रहे थे, और ये बुक का तारुफ और उसके अंदर की डिटेल्स भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर वन ऑफ द इंटरेस्टेड बुक्स है, और वन ऑफ रीडिंग काइंड भी है मैं कहूँगा। तो जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे आज के इस आउटरीच डिस्कशन फोरम का इस किताब के साथ इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे के प्रोग्राम्स में भी आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि ज़रूर ज़रूर इसमें ज्वाइन हों। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाय, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? बुक के टाइम हो ताल्लुक गया। जी, बुक के ताल्लुक से है तो पूछ सकते हैं हाँ शायद। जरूर सर। बुक में कैस्ट कैस्ट का ओरिजिन के बारे में कुछ बताया गया, बताएं जलबुरनी सर। कैस्ट ओरिजिन, जातिवाद के बारे में, उसका ओरिजिन क्या है, उसको कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बयान किए हैं क्या किताब में? मैं समझता हूँ शायद हमारे स्पीकर अभी डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं माफी चाहता हूँ, शायद वो आपका सवाल का जवाब नहीं मिला। ठीक है, असल में वो लीव कर चुके हैं, तो उनसे आप पर्सनली अगर कांटेक्ट वगैरह कर सकते तो आप सवाल कर सकते। जज़ाकल्लाह। तो इसी के साथ हमारे इस सेशन का इख्तिताम होता है।